गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने पिछली वीडियो में पानी के पर्यायवाची में दा वर्ण को जोड़कर बादल के पर्यायवाची तैयार किए और जा वर्ण को जोड़कर कमल के पर्यायवाची बनाए और धी वर्ण को जोड़कर समुद्र के पर्यायवाची बनाए और जीवन शब्द को जोड़कर मछली के पर्यायवाची बनाए और पानी के पर्यायवाची में ही वाहन शब्द को जोड़कर नाव के पर्यायवाची बनाए। अब आप आज की वीडियो में देखिए सेकंड नंबर का देखिए क्या है, ये दूसरे नंबर का। इसमें आपको आकाश के पर्यायवाची याद करने हैं और इसमें आगे जो शब्द जुड़ेगा फिर देखिए आप दूसरे पर्यायवाची बन जाएंगे। तो आकाश के पर्यायवाची क्या है? आकाश को गगन कहते हैं, अंबर कहते हैं, व्योम कहते हैं, नभ कहते हैं। क्या है आकाश के पर्यायवाची? गगन, अंबर, व्योम, नभ। ये हुए अब आपके आकाश के पर्यायवाची। आकाश। अब आप इसमें देखें चर शब्द को हम जोड़ देंगे तो बन जाएंगे इसमें पक्षी के पर्यायवाची। किसके बनेंगे? पक्षी के। तो ये आप देखें इसमें अभी गगन किसका है? आकाश का पर्यायवाची। इसमें चर जोड़ा ये तो गगनचर, अंबरचर, व्योमचर और नभचर। ये आकाश के पर्यायवाची में चर जोड़ने से किसके बन गए? पक्षी के पर्यायवाची। अब आप ये दूसरे नंबर वाला देखिए कि आकाश के पर्यायवाची में चर जोड़ने से ये ग्रह के बन जाएंगे। ये वो वाला ग्रह है। ग्रह दो तरह से लिखते हैं, एक इस तरह से और एक इस तरह से। इस ग्रह का अर्थ होता है घर। क्या? घर। और ये वाला ग्रह जो है, जो आपके भूगोल में आप पढ़ते हैं ग्रह, 8 ग्रह, वो वाला ग्रह है ये। तो इस ग्रह में आपको किस तरह से पर्यायवाची बनाना है आकाश के में जोड़कर? तो जैसे ये गगन है तो इसमें हमने चर जोड़ा तो गगनचर और खेचर, ये ग्रह के पर्यायवाची बन गए इस तरह से। अगर मान लीजिए आपका ये वाला ग्रह होता तो इसके पर्यायवाची किस तरह से बनते? इसके पर्यायवाची इसका अर्थ है घर। तो घर, ग्रह, आलय, सदन, भवन, इसके पर्यायवाची इस तरह से होते। आकाश के पर्यायवाची में चर जोड़कर ग्रह, उपग्रह वाले ग्रह के पर्यायवाची बनी। अब आप ये तीसरे नंबर का देखें कि देवता। ये देवता के आपको पर्यायवाची याद करने हैं और इसमें राजा और पति जोड़कर इंद्र के, किसके? इंद्र के पर्यायवाची बना लेंगे। अब आप देखिए देवता के हैं देव, सुर, अमर। ये देवता के पर्यायवाची हैं। क्या? देव, सुर और अमर। अब इसमें हम राजा और पति जोड़ेंगे तो इंद्र के पर्यायवाची बन जाएंगे। अब आप देखिए कि देवता के पर्यायवाची में पति और राज जोड़कर इंद्र के पर्यायवाची किस प्रकार से बनते हैं। तो देखिए देव और इसमें राज जोड़ा तो देवराज, सुर में राज जोड़ दिया सुरराज और अमरराज, ये बन गए आपके इंद्र के। अब पति जुड़ा है, ये किस तरह से? देवपति, सुरपति, अमरपति। तो ये भी आपके इंद्र के पर्यायवाची बन गए। अब आप देखिए कि देवता के पर्यायवाची में नदी जोड़कर किस प्रकार से आप गंगा के पर्यायवाची बनाएंगे। अब आपको ये देखना है कि देव क्या है? देवता का पर्यायवाची। इसमें आपने जोड़ा नदी, देव नदी, सुर नदी, अमर नदी। तो ये किसके पर्याय बन गए? गंगा के। किसके? गंगा के। अब आप इसमें अगर लोक जोड़ेंगे किसके? देवता के पर्यायवाची में, तो आपके बन जाएंगे किसके पर्याय? स्वर्ग के। तो देवलोक,
सुरलोक, अमरलोक। तो देव क्या है? देवता का पर्यायवाची है। सुर, सुर भी किसका है? देवता का है। अमर भी है। अब इसमें आपने क्या जोड़ा? लोक। तो देवलोक, सुरलोक, अमरलोक। तो ये किसके पर्याय बन गए? स्वर्ग के। किसके बने? स्वर्ग के। अब आप देखिए 4 नंबर, आपको रात के, किसके? रात के पर्यायवाची याद करने हैं, और फिर रात के पर्यायवाची याद करके आप चंद्रमा के भी बना लेंगे और किसके? राक्षस के भी बना लेंगे। तो अब आप देखिए, रात को हम क्या क्या कहते हैं? रात्रि, निशा, रजनी, यामिनी और यामा। क्या क्या बोलते हैं? रात्रि, निशा, रजनी, यामिनी, यामा। अब ये तो हो गए आपके रात्रि के यानी रात के पर्यायवाची। अब इस रात के पर्यायवाची में आप कर जोड़ेंगे तो किसके बनेंगे? चंद्रमा की। तो देखिए, निशा रात का पर्यायवाची, इसमें आपने क्या जोड़ा? कर। निशा कर, रजनी, इसमें कर जोड़ा, रजनी कर। यामिनी, तो यामिनी कर। यामा, यामा कर। इस तरह से आपके बन गए किसके पर्यायवाची? चंद्रमा के। अब आप रात के पर्यायवाची में ही चर जोड़ेंगे। क्या? चर। तो किसके बन जाएंगे? राक्षस के। तो निशा चर, रजनी चर, यामिनी चर और यामाचर। निशाचर, रजनीचर, यामिनीचर, यामाचर। ये किसके बन गए? राक्षस के पर्यायवाची। अब आप ये देखिए 5 नंबर का। क्या? 5 नंबर का सर्प। सर्प से क्या? सर्प के माने होते हैं सांप। क्या है? सर्प मीन्स सांप। अब सांप को हम किन किन नामों से जानते हैं उसको आप देखिए। अही, नाक, फणी, उरंग और छाती। तो उरंग माने छाती होता है। क्या है? उरंग मीन्स छाती। एक बार फिर से सुन लें सर्प के पर्यायवाची। सांप, अही, नाग, फणी, उरंग या छाती। इस तरह से अब आपके बने सर्प के पर्यायवाची। किसके बन गए? सर्प के। अभी आपने सर्प के पर्यायवाची पढ़े। अब सर्प के पर्यायवाची में भक्षी, शत्रु, रिपु ये शब्द जोड़ देंगे तो मोर के पर्यायवाची बन जाएंगे। तो सबसे पहले अर्थ जाने। भक्षी माने खाने वाला या आहारी, और शत्रु, शत्रु माने दुश्मन, और रिपु, रिपु माने भी होता है बैरी, शत्रु और दुश्मन। अब आप देखिए इनमें कैसे बनाएंगे आप पर्यायवाची। तो सर्प का पर्यायवाची है क्या? सांप का सर्प या सर्प का सांप। इसमें हमने जोड़ा भक्षी। सर्प भक्षी, अही, अही भक्षी, नाग, नाग भक्षी, फणी, फणी भक्षी और उरंग भक्षी। तो ये आपके भक्षी जोड़ने से सर्प के पर्यायवाची में आपके मोर के पर्यायवाची बने। अब शत्रु देखें। सर्प शत्रु, अहि शत्रु, नाग शत्रु, फणी शत्रु और उरंग शत्रु। अब इसी तरह से रिपु, रिपु जोड़ेंगे आप सर्प के पर्यायवाची में। तो सर्प रिपु, अहि रिपु, नाग रिपु, फणी रिपु, उरंग रिपु। इस तरह से आपके ये मोर के पर्यायवाची बन गए। आपको तो ये पता ही है कि मोर और सर्प जो है एक दूसरे के दुश्मन हैं, और इसके अलावा मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। तो किसके पर्यायवाची बनाए आपने? सर्प के में जोड़कर मोर के। अब आप देखें धर। क्या? धर। सबके पर्यायवाची में आप धर को जोड़कर भोलेनाथ के बनाएंगे पर्यायवाची। भोलेनाथ किसे कहते हैं? शंकर भगवान को हम भोलेनाथ कहते हैं। तो आपने देखा होगा भोलेनाथ या शंकर भगवान के गले में क्या? सर्पों की माला पड़ी रहती है। तो इसी तरह से हम क्या है? सर्प के पर्यायवाची में भोलेनाथ के बनाएंगे। क्या जोड़कर? धर जोड़कर।
तो अब देखिए, सर्पधर, नागधर, फणीधर, क्या है, फणीधर और उरंगधर। तो क्या है, फिर से देखें, भोलेनाथ यानी शंकर भगवान के पर्याय बनाने में सर्पधर, नागधर, फणीधर और उरंगधर, क्या, उरंगधर। इस तरह से आपके बन गए भोलेनाथ यानी शंकर भगवान के पर्यायवाची। किस में जोड़ने से, ये धर जोड़ने से, क्या, धर जोड़ने से सर्प के पर्यायवाची में भोलेनाथ के पर्याय बन गए। अब आप 6 नंबर का देखें कि धरती के पर्यायवाची कैसे बनेंगे और धरती को हम किस किस नाम से जानते हैं, इसके क्या क्या अर्थ हैं। धरती का अर्थ है भू, भूमि, धरा, धरणी, पृथ्वी, जमीन, क्या, ये धरती के, धरती माने जमीन, भूमि, इसको ही बोलते हैं हम। तो ये बन गए आपके धरती के पर्यायवाची, भू, भूमि, धरा, धरणी, पृथ्वी, जमीन। ठीक, अब इसी में आप धरा जोड़ देंगे इसमें भी। अब आप धरती के पर्यायवाची में धरा जोड़कर पर्वत के भी पर्यायवाची बना सकते हैं। जैसे देखिए, भू, भू माने धरती का पर्यायवाची है, तो धरा जोड़ा तो भूधरा, भूमि धरा, धरा धरा और धरणी धरा। इस तरह से ये बन गए आपके किसके पर्यायवाची, पर्वत के पर्यायवाची। किस में जोड़ने से, धरती के पर्यायवाची में धरा शब्द जोड़ने से आपके बन गए पर्वत के पर्यायवाची शब्द। और अब देखें कि धरती के पर्यायवाची में पति या पाल, क्या है, पति या पाल जोड़ेंगे तो किसके पर्यायवाची शब्द बनेंगे, राजा के, किसके, राजा के। तो अब आप देखिए, भू, भू क्या है, पृथ्वी का, पृथ्वी या धरती का पर्यायवाची। इसमें आपने पति जोड़ा, भूपति, भूमिपति, धरापति और धरणी धरापति। अब आप एक बार फिर से सुन लें इसको ध्यान से, भूपति, भूमिपति, धरापति, धरणी धरापति। ये आप किस तरह से बन गए, किसके पर्यायवाची, राजा के। किसके बने, राजा के, यानी भूमि के, यहाँ पृथ्वी धरती के पर्याय में जोड़ने से पति इसके राजा के बन गए पर्यायवाची। अब आप देखें पाल, क्या है, भूपाल। अब मतलब धरती के पर्यायवाची में क्या जोड़ देंगे आप, पाल, तो बन जाएंगे इससे भी राजा के, भूपाल, भूमिपाल, धरापाल और धरणी पाल, क्या, धरणी पाल। फिर से एक बार सुन लें, भूपाल, भूमिपाल, धरापाल, धरणी पाल। इस तरह से आपके पाल और पति जोड़ने से राजा के पर्यायवाची बन गए। किस में जोड़े आपने, ये भी सुन लें। इसमें आपने किसके पर्यायवाची में जोड़े, धरा और पाल, धरती के पर्यायवाची में। किसके, धरती के पर्यायवाची में। अब आप 7 नंबर का देखिए कि पुत्र के पर्यायवाची किस तरह से बनेंगे। तो पुत्र का अर्थ है सुत, तनय और आत्मज। क्या है, पुत्र, तनय, आत्मज, बेटा, लाल, ये भी पुत्र के ही पर्यायवाची हैं। आपने इस तरह से पुत्र के पर्यायवाची देखे और याद करे, पढ़े। और बन गए पुत्र के पर्यायवाची। अभी आपने पुत्र के पर्यायवाची पढ़े। अब पुत्र के पर्यायवाची को आप किस प्रकार से पुत्री के पर्यायवाची में परिवर्तित करेंगे। अब आप ये जानें कि पुत्र के पर्यायवाची में बड़े आ की मात्रा लगाने पर पुत्री के बन जाते हैं पर्यायवाची, यानी दीर्घ स्वर। क्या, दीर्घ स्वर। अब देखिए सुत, क्या, सुत। सुत में हम अगर यहाँ बड़े आ की मात्रा लगा दें ये, तो क्या बन गया, सुता। तने, तने में बड़े आ की मात्रा लगाई, तनया। आत्मज, इसमें भी बड़े आ की मात्रा लगाई,
आत्मजा, बेटी, कन्या और तनुजा। तनुज माने भी बेटा होता है, इसमें बड़े आ की मात्रा जा में लगा दी तो तनुजा क्या बन गया, पुत्री का पर्यायवाची। तो आपको समझ में आया कि पुत्र के पर्यायवाची में बड़े आ की मात्रा लगाने पर आपके पुत्री के पर्यायवाची बन जाते हैं। अब आप देखिए 8 नंबर का। 8 नंबर है हाथ। हाथ के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, कर, पाणी, हस्त, ये हाथ के पर्यायवाची हैं। अब हाथ के पर्यायवाची में आप जा वर्ण को जोड़ेंगे तो किसके पर्यायवाची बनेंगे, नाखून के। अब देखिए कर, कर क्या है, हाथ का पर्यायवाची है, इसमें आपने जा जोड़ा, करज, तो किसका पर्याय बन गया, नाखून का। पाणी, पाणी में आपने जा जोड़ा, पाणिज, तो ये नाखून का पर्यायवाची बना। हस्त, हस्त किसका है, हाथ का पर्याय है, इसमें आपने जा जोड़ा तो किसका पर्याय बना, नाखून का। इस प्रकार से आपके नाखून के पर्यायवाची भी बन गए। अब बच्चों आप ये अच्छी तरह से समझ लें कि चित्र के माध्यम से मैंने जो आपको बताया है, इन चित्रों से आप ये जान लें कि इन चित्रों को कितने नाम से हम जान सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक चित्र के कई नाम बताए, जैसे मैंने पानी का बताया था, कमल का बताया, समुद्र का बताया। तो आप ये जान लें कि जो चित्र मैंने बताए हैं, इन चित्रों के कितने कितने नाम हैं और इन चित्रों के पर्यायवाची जो हैं उनमें हम क्या वर्ण जोड़ें जिससे आपके और नए पर्यायवाची बन जाए।